good point in the podcast to explain abundance mindset versus scarcity mindset for teenagers of 2024 because I feel कि मेरे एज के सारे लोगों को ये पता है रॉबर्ट कियोसाकी की वजह से या किसकी वजह से आई डोंट रिमेंबर, हाँ शायद उनकी वजह से, शरण हेगड़े की वजह से और अंकुर वारिको की वजह से. पर in 2024 I don't know how many people are talking about abundance mindset क्योंकि it's that whole cycle कि ये क्लीशे हो गया था. I don't think the modern teenagers have now heard it because the lack of that chatter online. यार abundance mindset का मतलब सिर्फ यही है कि अगर जिंदगी दो तरह के लोग हैं और ये बाइनरी नहीं है, लोग इसके बीच बीच में भी हैं, पर दो एंड्स ये हैं कि कुछ लोगों को समय हमेशा कम लगता है. भाई मिलेगा नहीं यार, भाई टाइम नहीं है. क्या कर रहा है? कर भी कुछ नहीं रहा पर टाइम भी नहीं है तेरे पास. भाई ये खरीदना है तो बहुत महंगा है, डिस्काउंट चाहिए. क्यों चाहिए? ऐसे ही चाहिए. 10 लाख का है तो 50,000 रुपये डिस्काउंट चाहिए. अगर 20 लाख का होता तो भी 50,000 रुपये डिस्काउंट चाहिए. तो मतलब तेरा कोई मैथ नहीं है, तेरे को एक्चुअली 50,000 रुपये डिस्काउंट चाहिए. तेरे को एक्चुअली वो नहीं देना जो उसने मांगा है. बेसिकली लॉजिक ये है, राइट? व्हाट इज दैट? दैट इज स्केर्सिटी. आपको लग रहा है कि इसमें से बचा लूं. आपको हर तरह का रिसोर्स कम लगता है. दैट्स स्केर्सिटी माइंडसेट. आपको अपॉर्चुनिटीज भी कम लगती है, इसीलिए आपको लगता है कि ओ ये पीछे छूटेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, राइट? आप फालतू कंपटीशन करने लगते हो बिन बात का, कोई लॉजिक नहीं है उसका. People might also need this coaching, honestly. Opportunities are multiplying. Opportunities are immense. Opportunity कम नहीं है. हाँ, हो सकता है आप गलत गड्ढे में खुदाई कर रहे थे. आपने वो वाला अपॉर्चुनिटी पूल ढूंढा है जो आपने बाजू वाले को देख के ढूंढा था और आप उसी जगह जाके खोद रहे हो. रणवीर, वी हैव कस्टमर्स इन रैंडमेस्ट कंट्रीज. हमारा रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी का कस्टमर सीरिया में है, बगदाद में है, एक साउथ ईस्ट एपैक वाटर्स में एक छोटा सा आइलैंड है पलाऊ, PALAU. तू जूम करेगा ना गूगल पे, हार्ट अटैक आ जाएगा तेरे को. पलाऊ पूरे ओशन के सेंटर में इतना छोटा सा छीटा है कि दिखता नहीं है गूगल मैप पे. वहां पे वी हैव अ कस्टमर. इट ब्लोज माय माइंड, राइट? वी बिल्ड द प्रोडक्ट, वी बिल्ड द बिजनेस, बट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल अबाउट द फैक्ट कि यार अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की ज़ील होनी चाहिए. अपॉर्चुनिटीज बहुत है. अब आप वहीं जाकर सबको, दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही जाकर अगर सब लोग बेचना चाहेंगे, ऑफ कोर्स कंपटीशन लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? वहां पे किसी ना किसी को मरना पड़ेगा, किसी ना किसी को आगे बढ़ने के लिए. बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं है. मेरे को तो लगता है पूरा वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. जिधर जो मिल रहा है वो अच्छे से करो. सो स्केर्सिटी माइंडसेट इज दिस, जहां आपको अपॉर्चुनिटीज, टाइम, पैसा, खाना, प्यार, सब कुछ कम लगता है. अबंडेंस माइंडसेट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. जैसे जेब में आपके कितने पैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पैसा आपको लगता कैसे है वो आपके डिसीजंस को गवर्न करता है. और ये थोड़ा सा मेटा हो सकता है, बट ये सच है. एटलीस्ट मेरी लाइफ का सच है और मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि आपको लगता नहीं है कि पैसा स्केर्स है. आपको लगता है कि हाँ यार तू अपॉर्चुनिटी ला, पैसा ले आएंगे. और ये फालतू कॉन्फिडेंस है बाय द वे. ये लाने में बाद में बहुत मेहनत लगेगी, बट कमेंसुरेट अपॉर्चुनिटी तो जाके ढूंढनी पड़ेगी. आज आपको पिक्चर बनानी है, पहले 500 करोड़ का बजट आएगा और फिर शाहरुख खान आएगा, या पहले शाहरुख खान आएगा और उसको देख के 500 करोड़ का बजट आएगा? ये स्केर्सिटी और अबंडेंस माइंडसेट से डील किया जा सकता है. अगर आप स्मार्ट हो और हसलर हो तो शाहरुख खान को कैसे कन्विंस करोगे, आपका प्रॉब्लम है. पर अगर शाहरुख खान कन्विंस हो गया तो 500 करोड़ आ जाएगा ना, है ना? तो आप पहले क्या करोगे? तो पहला आदमी तो बोलेगा कि नहीं भाई 500 करोड़ ही नहीं है तो शाहरुख से तो बात ही नहीं कर सकते. अबंडेंस वाला बोलेगा कि यार तू पैसे की चिंता मत कर, पहले ना शाहरुख से बात करते हैं. We need to figure out ways to convince him. We need to figure out if he can lend a hand, if he can just give an intent कि हाँ जो तू बोल रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं बात करूंगा तेरे से. If abundance mindset is applied, can you pretend it? No. Difficult है, mindset है. That means ये practice है, ये trick नहीं है. ये बोलने से नहीं होगी, ये practice करनी पड़ेगी.
बट इट कैन बी बिल्ट ओवर टाइम. 101%. एंड उसका मेरा पर्सनली जैसे एक तरीका है, ये मैं डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा समझाने में मुझे पता नहीं है, पर आई विल अटेम्प्ट. जैसे टाइम की अबंडेंस का एक सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है कि जब मैं रणवीर के साथ बैठूं तो मैं अपना फोन ऑफ कर दूं और हम चिल कर रहे हैं, और मैं कितने घंटे बैठा हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टिल द टाइम आई एम रियली वी आर विद ईच अदर, वी आर एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट, आई एम टॉकिंग ऑफलाइन. ये अबंडेंस माइंडसेट ही है. पर मैं बैठा हूं तेरे साथ, खटाखट SMS मैसेज भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहा है, रीलें भी चल रही हैं, ब्रो आई नीड टू लीव एट 6, ब्रो आई नीड टू लीव एट 6. अब ये माइंडसेट ट्रेनिंग है. आई एम नॉट सेइंग कि आपका स्केड्यूल नहीं हो सकता है, आई एम सेइंग इन अ नॉर्मल डे ये माइंडसेट ट्रेनिंग है कि अगर मैं किसी के साथ समय बिता रहा हूँ तो मैं चाहे जब तक मेरे पास एनफ टाइम नहीं होता मैं उसको टाइम नहीं देता, पर जिस दिन मैं टाइम देता हूँ मैं पूरा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे लिए ये एक मैनिफेस्टेशन है अबंडेंस का कि यार टाइम की कोई कमी नहीं है, तू चिंता मत कर, मेरा वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमें कोई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है. even if I'm talking to you, even if I'm listening to you, even if I'm telling you something, it's all a good investment for me. And similar such practices कि जब आप जिस चीज को जितना पैसा, जितना समय, जितनी अटेंशन दें, अगर उस टाइम में उसको भरपूर दें तो धीरे 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 करके आपके दिमाग को ये एहसास होने लग जाता है कि अरे आज 4 घंटे दिए पर कुछ बिगड़ा नहीं, इसको 5 लाख रुपए दिए पर कुछ घटा नहीं, बहुत सारी अटेंशन खर्ची पर नुकसान नहीं हुआ. एंड आपका माइंडसेट धीरे धीरे बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, 2 घंटे खराब हो गए, कोई 20 है अपने पास, तू चालू रख, गाड़ी ऑन रख.